अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम है जो कि जानना चाहते हैं कि इम्तिहान में शानदार कामयाबी कैसे हासिल की जाए। इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब होने के लिए कोई ख़ास पैरामीटर तो नहीं है, लेकिन कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ टिप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप भी अपने इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब हो सकते हैं। तो आएँ उन टिप्स एंड ट्रिक्स को डिस्कस करते हैं। Here are some motivational tips for exam. सबसे पहले क्या है, ऑर्गेनाइज योर सेल्फ। प्रिपेयर योर माइंड फॉर सक्सेस एंड अरेंज योर सेल्फ। अपने माइंड को सबसे पहले आपने प्रिपेयर करना है फॉर सक्सेस, कामयाबी के लिए। अगर आप डीमोटिवेटेड हैं, अगर आप हार गए हैं, अगर आप मायूस हैं, तो आपने सबसे पहले अपने माइंड को प्रिपेयर करना है कि नहीं, आप जीत सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं, आप भी अच्छे नंबर ले सकते हैं। उसके बाद पॉइंट आउट योर वीक एरियाज। जो जो एरियाज आपको लगता है आप उन सब्जेक्ट्स में वीक हैं, उन पॉइंट्स में वीक हैं, आपने उनको लिस्ट कर लेना है। उसके बाद ऑर्गेनाइज योर टाइम। अपने वक्त को सबसे पहले ऑर्गेनाइज करें। टाइम ऑर्गेनाइजेशन मीन्स योर लाइफ ऑर्गेनाइजेशन। अपना टाइम प्रॉपरली आपने ऑर्गेनाइज करना है फॉर योर स्टडीज। एंड ट्राई टू क्लीन योर स्पेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस जगह भी आप पढ़ रहे हैं, रूम है, टेबल है, कोई भी स्पेस है जहाँ पर भी आपने पढ़ना है, वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए। वैसे भी सफाई निस्फ़ ईमान है, आप जानते हैं। इसका बहुत ही प्लेजेंट इफ़ेक्ट आता है आपकी पर्सनैलिटी पर, आपके माइंड पर, और आपका दिल करता है पढ़ने को। और जो कुछ भी आप पढ़ते हैं, अगर आप एक साफ़ सुथरी जगह में, इन्वायरमेंट में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो वो आपको याद भी रहता है और आप उसे प्रॉपर तरीके से दोबारा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद जो एक बहुत अहम बात है, डोंट ब्लेम योरसेल्फ। अगर आपको खुदा न खास्ता किसी इम्तिहान में नाकामी हो गई है या आपके मार्क्स कम आते हैं, तो बार बार खुद को ब्लेम ना करें, खुद को इल्ज़ाम ना दें, बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम ना दें। एक बार हो गया, हो सकता है आपकी मिस्टेक्स हों और डेफिनेटली होती भी हैं, लेकिन उसके बाद आपने खुद को खुद का साथी बनना है और आपने ये सोच के आगे चलना है कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। एक बार हो गया, नेक्स्ट टाइम मैंने उसको इम्प्रूव करना है। हैव फेथ एंड हार्ड वर्क। यकीन रखें और मेहनत करें, सख्त तरीन मेहनत करें। ये दो चीज़ें ऐसी कीज़ हैं जो कि आपको हर इम्तिहान में बहुत अच्छे नंबरों से बहुत शानदार कामयाबी दिलवा सकती हैं। यू जस्ट से यस टू योर सेल्फ एंड यस यू कैन डू दिस। कोई भी काम ऐसा आ गया है जो आपने करना है या पहले था जो आप नहीं कर सके, नाकामी हो गई, फेलुअर हो गया, बार बार करने से, उस पर हार्ड वर्क करने से और ख़ुद पर यकीन रखने से डेफिनेटली, आप यकीन रखें, आप बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद कुछ हेयर इज जिनको हम स्मार्ट स्टडी टिप्स भी कहते हैं। There are saying that sooner the better. It is always best to start your exam preparation as early as possible. पहली बात तो यही होती है कि जैसे ही आपका सेमेस्टर स्टार्ट होता है, ईयर स्टार्ट होता है, कोई भी क्लास स्टार्ट होती है, तो उसी में आपने डे बाय डे आप उसको प्रोलॉन्ग करने की बजाय डेली की रूटीन में प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दें। Make a proper timetable. You must prepare a proper study timetable and have a notebook and pen. Make to-do list of each day and practice your lesson daily. यहाँ क्या बताया गया है कि आपने अपना टाइम टेबल सेट करना है। टाइम टेबल इन द वे कि आपके पास प्रॉपरली एक स्टूडेंट का एक ये डेक्योर है, एक उसके लिए बहुत अहम है कि उसके पास एक नोटबुक हो और एक पेन हो, और वो बनाए उससे प्रॉपर तरीके से अपनी ज़िंदगी का प्लान, अपने डे का प्लान, टू डू लिस्ट बनाएं। आप सुबह उठकर भी बना सकते हैं, बिफोर गोइंग टू बेड भी बना सकते हैं कि आपने सुबह क्या करना है। अगर आप स्कूल गए हैं, वहाँ पर आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, स्कूल से आ गए हैं, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, कोई भी आपकी क्लास है, आप जब तक उसको प्रॉपरली अपने टाइम को डिवाइड नहीं करेंगे, तो आप किस तरह से उसको बेहतर तरीके से समझ सकेंगे या उस पर टाइम दे सकेंगे। अपना जो भी आपका लेक्चर था, जो कुछ आपने पढ़ा सुना उस दिन, उसको प्रॉपरली रिवाइज ज़रूर करें। उसके बाद स्टिक टू योर सिलेबस एंड कंटेंट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू बिकम रिजर्व्ड एंड ओनली फोकस ऑन योर कंटेंट। अपनी पढ़ाई से, किताबों से हटकर गैर ज़रूरी मटेरियल पर फोकस ना करें।
कोशिश करें जो आपकी नोटबुक है उसमें आपने प्रॉपरली अपने लेक्चर्स लिखे हों, जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है आपने उसके ऊपर फोकस किया हो। गैर ज़रूरी साइट्स पर जाकर गैर ज़रूरी मटेरियल्स में अपना टाइम वेस्ट मत करें। जो आपकी एक प्रॉपर असाइन होती है बुक, किसी भी लेवल में, किसी भी सेमेस्टर में, किसी भी क्लास में आपने उस पर फोकस करना है। कोशिश करें गाइड बुक्स पर ज़्यादा फोकस ना करें। जो आपकी मेन बुक है आपने उस पर फोकस करना है, क्योंकि अगर आपने उसको प्रॉपरली किताब को पढ़ लिया तो आपका कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो 100% श्योर है कि आप उसको ज़रूर अटेम्प्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ गाइड बुक पर फोकस किया होगा और मेन बुक को आपने पढ़ा ही नहीं होगा, तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो कि इनडायरेक्ट है तो आपको वहां पर फिर मुश्किल होती है और आपको समझ नहीं आती है कि ये कहाँ से आया है, कौन सा क्वेश्चन था, ये इसका आंसर क्या था, वो तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो कोशिश करें कि जो असाइंड बुक्ड हैं, जो भी बुक्स हैं, आप उसको थॉरोली ज़रूर पढ़ें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इम्तिहान में कामयाब होने के लिए। उसके बाद है प्रैक्टिस विद प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स। कुछ जगह ऐसे होता है कि 5 years के पेपर्स होते हैं कुछ सब्जेक्ट्स के। सॉल्व द लास्ट 5 year क्वेश्चन पेपर। दीज क्वेश्चंस हेल्प्स टू नो द पैटर्न एंड ट्रेंड्स इन विच द क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन रिसेंट ईयर्स। उसमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। इसमें ये नहीं है कि 100/100 वही क्वेश्चन आएंगे, नहीं। इसका मकसद क्या होता है, जब आप वो 5 years के क्वेश्चन जो होते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आप हासिल करते हैं और उनको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि किस पैटर्न पर क्वेश्चन आता है, उसका ट्रेंड क्या है और प्रीवियस ईयर्स में किस तरीके से क्वेश्चंस आते रहे हैं। नेक्स्ट उसके साथ अटैच क्या होता है कि वर्क ऑन योर वीक एरियाज। आफ्टर सोल्विंग दोज क्वेश्चन पेपर्स यू वुड हैव एन आइडिया ऑफ योर वीक पॉइंट्स। नाउ इट्स योर मिशन टू कन्वर्ट योर वीकनेसेस इनटू स्ट्रेंथ्स। अब आपने जो क्वेश्चन पेपर्स लिए, आपने उनका जवाब लिखा, उसको सॉल्व किया, उसके बाद आपको पता चल जाता है जब आपसे टैली करते हैं या मैच करते हैं, कोई आपकी वीकनेस है, कोई आपका पॉइंट मिस हो गया, कोई कॉन्सेप्ट था, तो डेफिनेटली आप उसे फिर ओवरकम करते हैं, आप उसे कवर करते हैं, आप उसे स्ट्रेंथ बनाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो चैप्टर होता है जिसमें से वो क्वेश्चंस आते हैं, वो आपका फिर अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाता है और आपकी वो वीकनेस जो है वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है, फिर आप उसे सक्सेस में बदल सकते हैं। उसके बाद जो बहुत अहम पॉइंट है नाउ आर डेज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, से नो टू सोशल मीडिया। जस्ट डिस्कनेक्ट योर self from every social activity and say goodbye to all the social media. This time will decide your future. यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल के बच्चे थ्रू आउट अटैच होते हैं सोशल मीडिया से, हर वक्त मोबाइल्स में लगे हुए हैं, टैब्स में लगे हुए हैं, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप एट्सट्रा एट्सट्रा। तो आप लगें, लेकिन अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं इम्तिहान में, शानदार कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो फिर आपको सोशल मीडिया को बाय बाय कहना होगा। स्पेशली उन टाइमिंग्स में जिन टाइमिंग्स में आप स्टडी कर रहे हैं, उस टाइम में आपने किसी भी किस्म की कोई सोशल एक्टिविटी या सोशल मीडिया को फॉलो नहीं करना। आपने जस्ट अपने एग्जाम पर, अपने बुक्स और अपने नोट्स पर ध्यान देना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नाइट जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम से पहले की जो टाइम होता है या नाइट होती है, दिस इज़ द क्रूशियल टाइम नॉट फॉर स्टडी बट ऑल्सो फॉर मेकिंग योर माइंड फॉर नेक्स्ट डे एग्ज़ाम। डोंट रिवाइज एंटायर स्टफ, जस्ट प्रिपेयर की पॉइंट्स ऑफ ईच चैप्टर एंड स्टिक टू देम। यहाँ क्या कहा गया, अगर आपने पहले से एग्ज़ाम की तैयारी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्टार्ट की होगी तो डेफिनेटली आपको पूरा पता होगा। एग्ज़ाम से एक रात पहले या एक दिन पहले आपने पूरा स्टफ रिवाइज नहीं करना। आपने कोशिश करनी है कि हर चैप्टर की पॉइंट्स की चिट्स बना लें और उसको आपने रिवाइज करना है। उसके साथ साथ ईट हेल्दी, ईट प्रॉपरली एंड हेल्दी, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, टेक फ्रूट्स, ऑलमंड एटसेट्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि एग्ज़ाम में होते हैं तो उन्हें चक्कर आ जाता है, या वो कहते हैं हम भूल गए, आता था लेकिन हम भूल गए। ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें हर्डल्स आती हैं वो इस वजह से आती हैं कि आपने प्रॉपरली अपने हेल्थ का ख्याल नहीं किया होता। अगर आपने प्रॉपरली हेल्दी फूड लें, फ्रूट्स लें, ऑलमंड्स लें, तो आपको चीज़ें याद भी रहेंगी। पानी का इंटेक ज़रूर रखें। इससे क्या होगा कि आपको वो जो एकदम से चक्कर आता है या इंसान लो फील करता है तो वो भी नहीं होगा और आप पेपर को प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट कर सकोगे। स्टे calm एंड हैव सफिशिएंट स्लीप। इसके साथ साथ
इन टिप्स में थोड़ा सा ये है कि खुद को पुरसकून रखें। एंजाइटी होती है एग्जाम की, लेकिन ट्राई टू बी काल्म, और इंसान उसी वक्त पुरसकून हो सकता है जब उसने इन तमाम टिप्स को फॉलो किया होता है, उसने खुद को प्रिपेयर किया होता है, अपना टाइम टेबल बनाया होता है, अपने सिलेबस पर फोकस किया होता है। टाइम पर अगर आपने अपनी सारी चीज़ें मुकम्मल की हुई हैं तो आपको फिर कोई एंजाइटी या डिप्रेशन नहीं होता। एंड सफिशेंट स्लीप, ट्राई टू बी कि आप अपनी नींद को भी प्रॉपरली थोड़ा पूरा करें। हेयर आर सम एग्जाम रूम टिप्स, अगर आप इनको भी थोड़ा सा फॉलो करेंगे तो आप अपने पेपर में बेहतरी ला सकते हैं और थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर वन क्या है, रीड द क्वेश्चन पेपर केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी क्वेश्चन पेपर है, हमारे स्टूडेंट्स क्या यहाँ पर गलती करते हैं कि लिखा कुछ होता है, जवाब कुछ दे आते हैं। तो क्वेश्चन पेपर को पहले आपने केयरफुली ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद उसका जवाब देना है। जितना पूछा है, जो पूछा है, उसके अकॉर्डिंग आपने जवाब लिखना है। उसके बाद अटेम्प्ट लॉन्ग आंसर फर्स्ट। जो क्वेश्चन आपको आता है और वो आप समझते हैं कि लॉन्ग है और आप सोच रहे हैं कि मैंने उसको एंड में कर लूँगा, नहीं, आप उसे कोशिश करें कि फर्स्ट उसको आप अटेम्प्ट करें। उसके बाद है टाइम मीन्स मार्क्स, डोंट स्पेंड मोर टाइम ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो एक ही क्वेश्चन पर एक एक घंटा लगा देते हैं और बाकी क्वेश्चंस को प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर पाते। तो डेफिनेटली उससे मार्क्स जो हैं वो कट जाते हैं और प्रॉपर वो मार्क गेन नहीं कर पाते एग्जाम में। तो अपने टाइम टेबल को, जो भी क्वेश्चन पेपर आपने अटेम्प्ट करना है, जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी रिक्वायर्ड टाइम है उस पेपर का, आपने उसको इक्वली डिवाइड करना है ताकि आप तमाम क्वेश्चंस को आंसर कर सकें। कोई भी क्वेश्चन कोशिश करें ना छूटें, कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ें। सारे क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किए होंगे तो डेफिनेटली उन सबके कोई ना कोई मार्क्स आप ज़रूर गेन कर पाएंगे। बी फुली प्रिपेयर्ड विद योर स्टेशनरी एंड हैव वाटर बॉटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ें, यहाँ पर दोनों, इसमें बड़ा मसला हो जाता है। समटाइम्स स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्जामिनेशन रूम में परेशान हो जाते हैं, किसी की अब पेन नहीं होता, मार्कर नहीं होता, स्याही ख़त्म हो जाती है या चक्कर आ जाते हैं, पानी नहीं मिलता प्रॉपरली। तो क्या है, ये दोनों चीज़ें आपके पास सफिशेंट अमाउंट में होनी चाहिए। 2 पेन लेकर जाएं, मार्कर लेकर जाएं, मैथ्स का पेपर है तो प्रॉपर जो आपके पास कैलकुलेटर हो, ज्योमेट्री का सामान हो, तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए ताकि आप अपने पेपर पर फिर कंसंट्रेट कर सकें, आपको किसी और किस्म की परेशानी ना हो और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। डोंट बी इन अ हरी, जल्दी में मत रहें। क्रॉस चेक योर आंसर शीट, इफ फाइंड मिस्टेक देन रिजॉल्व देम। जल्दी जल्दी मत करें कि बस जल्दी से पेपर हल किया और बस दिया और निकल गए, ऐसा नहीं है। पेपर ख़त्म होने की टाइमिंग से एटलीस्ट 10 मिनट्स बिफोर आप अपना पेपर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें। उसके बाद उसे एक बार क्रॉस चेक कर लें, कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक रह गई है, कहीं कोई लाइन लगानी रह गई है, कुछ भी ऐसी चीज़ पेपर में अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपके आंसर में रह गई है तो आप उसे चेक कर लें। उसके बाद है अंडरलाइन कीवर्ड, राइट एंड ड्रॉ नीट। कोई आपने ड्राइंग्स बनाई हैं, हेडिंग्स दी हैं, कोटेशंस लिखी हैं, उसको आप प्रॉपरली अंडरलाइन करें, उसको साफ सुथरे तरीके से लिखें। जितना सफाई से आपने लिखा होगा, जितना नीटली आपने अपना पेपर अटेम्प्ट किया होगा, उसका इम्प्रेशन बहुत प्लेजेंट आता है। फर्स्ट इम्प्रेशन जो है पेपर का इज़ वेरी काउंटेबल। कोशिश करें आप उसे नीटली अटेम्प्ट करें। एट लास्ट मिनट टच अप योर पेपर टू ब्यूटिफाई योर आंसर शीट। जैसे ही ख़त्म होता है पेपर, आपका टाइम ख़त्म होता है, तो दोबारा उसको देख लें, अपना नेम, रोल नंबर, एग्जामिनेशन हॉल, अपना क्वेश्चन जो भी अब पूछे गए हैं, कोशिश करें जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन की अरेंजमेंट है, सीरियल नंबर, वही आपके आंसर शीट में हो। इसका भी बहुत असर पड़ता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट किया है पहला और आपने अपनी आंसर शीट में उसे फर्स्ट लिख दिया है, तो ये एग्जामिनर के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, परेशानी होगी उसे फाइंड करने में। तो कोशिश करें, ये छोटी छोटी बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो डेफिनेटली आप अपने आप को इन्हेंस कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं पेपर में। इसके साथ साथ अगर आपने फॉलो की होंगी ये तमाम की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स, टेक्निक्स जितनी भी बताई गई हैं, तो डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर होगा और आपको बेहतर तरीके से समझने में और पेपर करने में आसानी होगी और डेफिनेटली आप अच्छे नंबर हासिल कर सकेंगे। अगर आपने खुद को ऑर्गेनाइज किया होगा,
अपने पेपर की तैयारी आपने पहले से शुरू की होगी, पॉइंट्स बनाए होंगे, अपने टाइम टेबल को आपने प्रॉपर तरीके से डिवाइड किया होगा, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आती हैं आपके एग्ज़ाम के ऊपर और आपके मार्क्स के ऊपर। आई होप आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई होंगी और आप इनको फॉलो भी करेंगे। Thanks for watching. I hope you like the video. Do share with others. For more informative videos, keep watching my channel Candlelight. Stay happy and be blessed. Take care. Allah Hafiz.